हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के इस नई वीडियो में। और पिछले 3-4 दिनों में मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अब हम कंटिन्यू रखेंगे ये सीरीज़। और ये वाला मैं एक नॉन लाइव वाला वीडियो कर रहा हूँ। इसके बाद जैसा हमारा शेड्यूल रहता है 4:30 के टाइम पे हम एक बार के लिए लाइव मार्केट स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें निफ्टी का, तो एक हैमर कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहा है इन दी करंट टाइम। और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बना है नियर अबाउट 19 टू 300 का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है, वहाँ पे ये हमें पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया है। हम अपने पिछले वीडियो में जो मैंने लास्ट वीडियो किया था, ओके, दैट वाज फॉर थर्सडे मार्केट, ओके। एंड उस वीडियो के अंदर एक बार हम ये बोल रहे थे कि 470, ओके, 470 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज करता है तो देन देयर कैन बी एन फॉल, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट गोइंग टू 300 टू 350 लेवल। हमने ये देखा कि फ्राइडे के दिन एक हमें मार्केट ने 470, ओके, 470 के नीचे क्लोजिंग मिली। दिस वाज द डे, इवेंट डे। एक बार मैं जस्ट एक बैक करता हूँ। दिस वाज द इवेंट डे कैंडल। उसके नेक्स्ट डे फ्राइडे का मार्केट था जहाँ पे 470 के नीचे क्लोजिंग मिली, तो 300 एंड 250 लेवल, ओके, दिस इज नॉट दिस, ओके, 250 लेवल जो था वो हमें एक बार दिखा वहाँ पे बनते हुए। और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहाँ पे 250, 300 टू 250 की जो रेंज आ रही है, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब एक हैमर कैंडल भी बनी है, तो आपके मन में एक डाउट ये रहेगा कि सर यहाँ से एकदम एक शार्प रिवर्सल आने के आ, आसार लग रहे हैं, क्योंकि आपको एक पैटर्न दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, हमें कभी भी डायरेक्टली जंप नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बना है। इसका कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर आएगा नियर अबाउट 19580, ओके। और मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए अगर कोई प्ले आउट करना चाह रहा है और जो एग्रेसिव है, तो वहाँ पे एक 19500 के ऊपर एक प्ले बनता है, जहाँ पे सिर्फ 70 टू 80 पॉइंट्स के लिए हम एक बार इसके अंदर काम कर सकते हैं ऑन दी हायर साइड। तो 19500 ब्रीच करने के बाद 19570 टू 80 तक का ही लेवल मैं देखूंगा, जो कि एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन भी आ रही है। ठीक है, हम देख सकते हैं, हमने काफ़ी टाइम इस रेजिस्टेंस लाइन को वर्क करते हुए देखा है इन दी करंट डाउन स्विंग, डाउन ट्रेंड जो हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ एक हैमर का कंफर्मेशन भी वहाँ पे मिलता है। सो उससे अच्छा, प्रेडिक्ट करने से अच्छा कि ये लेवल ब्रीच होगा, हम वहाँ पे एक रेजिस्टेंस मानते हैं। और 70 टू 80 पॉइंट्स की मूव 19500 के बाद एक मिल सकती है। ऑन द लोअर साइड मैं ये बोलूँगा कि वेट फॉर 19250। इफ 19250 इज टेकन डाउन, ठीक है, मतलब वो एक बार लेवल निकल जाता है, तो उसके बाद एटलीस्ट आई विल एक्सपेक्ट 19150 एंड 19100 लेवल ऑन दी निफ्टी साइड टू एटलीस्ट टच दोज लेवल। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट अच्छा दिख रहा है। ठीक है, यू कैन सी दी सपोर्ट लेवल, वहाँ पे हैमर कैंडल भी बना है। तो अपसाइड के लिए छोटा प्ले, ओके, 70 टू 80 पॉइंट। और अगर डाउन साइड ब्रीच करे 250 लेवल, जो कि नियर अबाउट काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट हाई है जो प्रीवियस क्लोजिंग है, तो एक एग्रेसिव डाउन साइड की मूव भी बनाई जा सकती है। अब दोस्तों, अगर आपको एग्रेसिव, अगर आपको इंट्राडे में डाउन साइड की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आई वुड से यू नीड टू एटलीस्ट वेट फॉर 19350 लेवल। ठीक है, उसके नीचे आपको अगर कोई एग्रेसिव डाउन साइड 5-15 मिनट में पैटर्न दिखाई देता है, तो एक वक्त तक आप उसमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हमारी जो चार्ट मोजो की वेबसाइट है, उसके ऊपर इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है। इफ़ यू वांट टू लर्न इन डेप्थ अबाउट स्टॉक मार्केट के बारे में आपको जानना है, तो आप डेफिनेटली भारत 20 करके हमारा एक कोड है, आज के दिन के लिए वैलिड है, वो लगा के आप एक बार हमारी ऑफरिंग को चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर टेक्निकल ऑप्शंस दोनों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी की चार्ट देखें, तो सेम लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट ब्रीच हुआ था। ठीक है, सपोर्ट के अंदर एक लेवल जो बात कर रहे थे हम, वो थी 44250 की। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखोगे तो 44250 का लेवल ब्रीच होने के बाद हमने देखा वहाँ पे सेम डे पे थोड़ा फॉल देखने मिला 44 के। और 43800 के आसपास तक के एक लेवल हमें लग रहा था कि एक बार 44250 ब्रीच करेगा तो देखने मिले। और ऑन द सिमिलर लाइन हमें जो कल का सेशन था वो फॉल में देखने भी मिला है। अब गाइस, इसके अंदर एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न है, ओके, ना कि एक हैमर कैंडल पैटर्न जो निफ्टी में दिखाई देता है। नाउ सपोर्ट जो आ रहा है बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट था वो रीच हो गया था। बैंक निफ्टी का अब जो मेजर सपोर्ट निकल के आता है, वो निकल के आता है 43250 के अराउंड, ओके। सो एक वक्त के लिए यहाँ से एग्रेसिव शॉर्टिंग करना, ओके, फ्रॉम द लेवल ऑफ 44 के इज नॉट एडवाइजेबल वहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि आप शॉर्टिंग के टाइम अगर कभी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए बैंक निफ्टी में नियर अबाउट 43,500, 43,600, तो बहुत एक कम स्कोप बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है फर्स्ट
एरिया सपोर्ट का, सेकंड एरिया सपोर्ट का, यहाँ पे मल्टीपल कैंडल से हमें सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दिया है। तो 44,250 का लेवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेजर सपोर्ट बन के आता है। यहाँ से डेफिनेटली अगर आपको डाउन साइड खेलना है तो वेट करिए 44,250 के ब्रीच होने का। ऑन द हायर साइड अगर यहाँ पे भी आपको एग्रेसिव एक लॉन्ग साइड जाना है तो 44,250 का वन शुड वेट, एक बार इस लेवल के अप साइड ब्रीच होने का वेट करें। और इसके बाद अगेन जो हायर लेवल्स निकल के आते हैं वो निकल के आएंगे। एक छोटा 44,400 लेवल, ओके, जहाँ पे एक स्कैल्प टाइप मूव बनती है फॉर द रीटेस्ट। और बेसिकली बड़ी जो मूव बनेगी इसके अंदर 44,400 एक बार लेवल ब्रीच हो जाए तो उसके अंदर हम 44,800 तक के लिए एक बार मूव बनते हुए दिखाई दे सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट सेटअप के हिसाब से। अब दोस्तों डाओ का अगर मैं चार्ट देखूँ तो डाओ एक साइडवेज में फंसा हुआ है सीधे। डाओ यहाँ पे मैंने एक माइनर सपोर्ट ब्रेकडाउन लिखा था और थ्रो बैक लेवल यहाँ पे लिखा था, और एक कंसोलिडेटिव मूड में फंसा हुआ है। अगर आप देखें तो इस कैंडल के बाद कंफ्यूजन है डाओ में, तो अब डेफिनेटली डाओ में एक पॉज आ चुका है डाओ के चार्ट में। अब डाओ यहाँ से जब फर्दर अपसाइड की मूव देगा तो हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस दिखेगा इन दी ग्लोबल मार्केट। वो टाइम पे निफ्टी और जो भी इंडाइसिस है वहाँ पे भी एक अपसाइड की गुंजाइश बनेगी। लेकिन इस केस में डाउ कंसोलिडेट कर रहा है तो उस तरीके से हम निफ्टी पे एक न्यूट्रल सिग्नल लेते हुए अब निफ्टी के सिग्नल देखते हैं जो कि थोड़े से वीक हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से वीक हुए हैं, निफ्टी अभी थोड़ा सा वीक हो चुका है। अब यहाँ पे जो थ्रोबैक का लेवल है वो मेरे हिसाब से एक बार इंटैक्ट है। मार्केट विल ट्राई टू पुल दैट डाउन। यहाँ पे एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इन दिस स्ट्रक्चर इट माइट ट्राई टू टच डाउन, ओके। एक माइनर नेगेटिव है इस वजह से इंडिकेशन। एक बार के लिए ब्रेंड देख लेते हैं। ब्रेंड इज इन साइडवे, इज इन अप ट्रेंड, ओके, इसको साइडवेज नहीं बोलेंगे, इसे अप ट्रेंड बोलेंगे। हाई लो रिस्पेक्ट कर रहा है, सी दिस वाज द हाई लो, दिस इज द हायर हाई हायर लो, सिमिलरली न्यू हाई हायर हाई हायर लोज के फॉर्मेशन रिस्पेक्ट हो रहे हैं, तो एक अप ट्रेंड में है। रिसेंटली जो डेटा आया है दैट वाज ऑन इन्फ्लेशन, बट दैट वाज ऑन फूड इन्फ्लेशन। अब फूड के अंदर थोड़े प्राइजेस हमें इन इंडिया एज वेल हमें देखने मिले ऑन द हायर साइड, बट डेफिनेटली एनर्जी के साइड उतना नहीं है। हम देख सकते हैं कि एनर्जी के साइड फिलहाल जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा काम डाउन है, ओके। ब्रेंट अगर ज़्यादा ऊपर जाता है तो वहाँ पे फ़र्क आता है। एट अगर हम एक बार थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम देखें सीधे, मैं आपको एक मंथली चार्ट बताता हूँ और इसको थोड़ा टाइम फ्रेम को स्क्वीज करते हैं सीधे। सो मंथली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो जो रेंज निकल के आती है दैट इज नियर अबाउट 80 टू 50। अगर इस रेंज में रहेगा तो देर इज नो इशू, ठीक है। अभी थोड़ा सा ऊपर है 85-90 के हिसाब से, एक बार 90 भी टच कर सकता है। बट यहाँ पे जो भी मेजर अपसाइड मूव देखते हो आप, एक पैनिक बॉटम बनता है सीधे शेयर पैनिक बॉटम अपसाइड मूव। अगेन एक जब पैनिक बॉटम बनता है तो एक साइकिल में चलता है ब्रेंट। यहाँ पे एक अगेन अपसाइड एक क्विक मूव आई थी और यहाँ पे एक पैनिक बॉटम अभी बना नहीं है, ओके। तो अगर आप मंथली देखते हो तो एक साइकिल के हिसाब से चलता है ब्रेंड का भाव, और ये मेरे को एक टेम्पररी अपसाइड की तरह लग रहा है, एक थोड़ा अपसाइड। आई थिंक सो यहाँ से एक बार वापस साइकिल प्ले हो सकती है और नीचे के साइड हमें दिख सकता है। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई न्यूज़ या आप देखोगे आपको लगेगा कि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है, बट दैट इज़ ऑन सम अदर साइड, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अगेन यहाँ से ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, और इसको भी हम एक तरीके से न्यूट्रल देखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे ट्रेंड के ऊपर, ठीक है। काफ़ी अच्छा हमें ब्रेक मिला है। दिस इज द मंथली चार्ट, बाय द वे मंथली चार्ट भी बहुत अच्छा है। हायर लोज आर स्टिल इंटैक्ट। यहाँ पे मैंने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बताया था, उस दिन मैंने आपको एक हॉरिजॉन्टल का ब्रेकआउट बताया था ऑन माय ट्विटर। आई हैव गिवन दिस फॉर्मेशन, ओके, बोथ आर वैलिड, ठीक है। हमने देखा था ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट, उसके बाद जो लेवल था वो था 18,110, ओके, 18,110 18,15। उसके बाद हमने एक अच्छी खासी एक अपसाइड मूव देखी, मार्केट करेक्ट हो रहा था, उसमें भी हमने एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी ऑन दी ट्रेंड साइड। अब दोस्तों ये ट्रेंड के अंदर जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है उसका जो लेंथ आता है, ओके, टारगेट ऑब्जेक्टिव विच वी सी, इफ आई clone this target level, okay, and keep it here, this is the level what we have achieved on the last trading session, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ फुलफिल होती हुई दिखाई दी। इसके बाद ट्रेलिंग सिस्टम लगा के वन कैन ट्राई टू राइड दी अप ट्रेंड, ओके। आई बुल के अंदर हमने देखा कि हमारा ब्रेकआउट लेवल के ऊपर एक अटेम्प्ट था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आई बुल एक बार के लिए यहाँ तक टच करे। अब 192.5 बहुत एक थोड़ा सा हायर लेवल हो गया, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 185 टू 190 लेवल इट शुड ट्राई टू टच। पर वहाँ पे हमने देखा कि एक अपसाइड मूव मिली, ओके, ब्रेकआउट, बट ऑन द मार्केट करेक्शन बैंक निफ्टी भी वीक था एंड फाइनली इट वेंट डाउन। और डेफिनेटली यहाँ पे जो कैंडल पे एक मूवमेंट बन रहा था फॉर इंट्राडे प्ले फॉर सम स्मॉल पॉइंट्स, ओके, वो दैट डेफिनेटली विल हिट योर
स्टॉप लॉस, बिकॉज यहाँ पे वन वे एक करेक्शन आ गया। ओके, अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए हम दो काउंटर देखते हैं, जिसमें से फर्स्ट में एक डाउन साइड थोड़ा एक व्यू जो हमने बनाया था, जो हमने स्टडी की थी, डेट वॉज अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर एक नेकलाइन बनी हुई है, सीधे ट्रिपल टॉप का पैटर्न बना हुआ है। दिस वॉज द सपोर्ट एरिया। जब हमने इस काउंटर के बारे में डिस्कस किया था तो हमने ऑलमोस्ट एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती हुई देखी थी। ओके, मैंने जो एरो से मार्क की है, इस दिन पे 3 अगस्त था, ठीक है। 4 अगस्त पे हम स्टॉक डिस्कस कर रहे थे वो दिन पे, और उसके बाद अगेन आप देख सकते हो कि मल्टीपल टाइम इसने एक साइडवे स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऊपर जाने के लिए अटेम्प्ट था काउंटर के अंदर, बट आप देख सकते हो कि लॉन्गर शेडो, और जहाँ पे ओपन होता था काउंटर उसी के आसपास आके क्लोज होता था। तो इससे ये पता चल रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर है इस काउंटर के अंदर। फाइनली इसके अंदर एक नेकलाइन का लेवल ब्रीच हुआ है इन द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। ओके, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अब जो इसका फ्रेश ब्रेकडाउन लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है 8000 का। ओके, दिस वॉज द ब्रेकडाउन अटेम्प्ट। 8000 इज द लेवल आई विल वॉच। इफ 8000 लेवल इज टेकन आउट, डेफिनेटली यहाँ पे एक मूव बन सकती है जहाँ पे काउंटर आपको ये जो मारूबुजू कैंडल है बिफोर दिस पैटर्न जब बना है वहाँ तक के लिए एक डेफिनेटली अटेम्प्ट दिखाएगा, और सेकंड हम देख पाएंगे कि उसका जो प्रीवियस स्विंग लो है नियर अबाउट 7600, यहाँ तक के लिए एक अटेम्प्ट बना सकता है। ओके, एक बार के लिए मैं थोड़ा, क्योंकि हमने काफ़ी एक पावरफुल कैंडल, हैमर कैंडल बनते हुए देखी है निफ्टी के चार्ट पे, तो एक हमने डाउनसाइड के हिसाब से स्टडी की है और एक अपसाइड के हिसाब से अब हम स्टडी करेंगे, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। अगर मैं बैंकिंग काउंटर देखूं तो काफ़ी सारे बैंकिंग काउंटर वीक हो गए हैं। ओके, बैंक निफ्टी भी एक बार के लिए नीचे आया है अपना सपोर्ट तोड़ के, और मेजर सपोर्ट काफ़ी पास है। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि इसका जो करेक्शन है, देखो दोस्तों, जब मार्केट नीचे गया तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक साइडवेज करेक्शन दी है, ठीक है, और काफ़ी एक छोटे दायरे में था, 86 से 89 के लेवल के अंदर था, 3 रुपए के स्प्रेड के अंदर ये इट वॉज कंसोलिडेटिंग। ठीक है, इसमें कंसोलिडेट हो रहा था। इसका मतलब जो भी वीक हैंड है वो एक बार एग्जिट कर रहे थे वीक मार्केट को देख के, बट डेफिनेटली इसने लेवल होल्ड किया है। यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बनते हुए देख सकते हैं जिसपे मल्टीपल टच पॉइंट है, और उसी एरिया से मंडे के दिन एक बार इसमें अपसाइड की मूव दिखाई दी थी। तो जिसको इसके अंदर एक सेफली प्ले बनाना है, वेट फॉर 90 लेवल, आप 90 लेवल का वेट करें, और ये अगर ब्रीच होगा तो डेफिनेटली हमें इसके अंदर सम अपसाइड मूव देखने मिलेगी। तो इसको ज़रूर रखें अपने रेडार पे, ठीक है। और मैंने एक अपसाइड के हिसाब से, एक डाउन साइड के हिसाब से हमने स्टडी की है। तो गाइस, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी नए लोग हैं वो डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।